हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी मैम और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के प्रैक्टिस सेट में। और आशा करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आ जाइए आप सभी क्लास में। आज की क्लास में जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो है MCQ हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कहानी से संबंधित जो है प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 40 में। ठीक है, टोटल जो है 40 प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कुसुम चतुर्वेदी की नहीं है? तीसरी यात्रा, मेला उठने तक, आंगन में उठी पौध, उड़ानों के सारांश। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी कहानी जो है कुसुम चतुर्वेदी का नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अब जो पेपर का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, ये आप सभी को पता है। तो ऐसे कहानीकार या उपन्यासकार या आलोचक ऐसे लिए जा रहे हैं, उनसे प्रश्न जो आ रहे हैं वो हमें ज़्यादातर नहीं पता होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी उन पे नज़र नहीं जाती है। जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं प्रैक्टिस सेट में आपको वही प्रश्न ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैं ऐसा लाऊं जो हर प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगेंगे और आपके इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उड़ानों के सारांश। ये जो है वंदना शुक्ला का है, वंदना शुक्ला। ठीक है, वंदना शुक्ला। प्रकाशन वर्ष है इसका 2013। 2013 में जो है उड़ानों की सारांश जो कहानी है वो प्रकाशित हुआ था, जो कहानी है वंदना शुक्ला की। बाकी तीनों कहानी, तीसरी यात्रा, मेला उठने तक, आंगन में उगी पौध, ये तीनों कहानी जो है कुसुम चतुर्वेदी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन किस आलोचक का है? नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का या रामविलास शर्मा का? तो ये जो कथन है ना वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आलोचक रामचंद्र तिवारी ने किस कहानीकार को जटिल मनोवैज्ञानिक यथार्थ और महानगरी जीवन बोध का कहानीकार कहा है? कृष्ण बलदेव वैद को, राजेंद्र यादव को, राम ज्ञान रंजन को या संजीव को? जो क्वेश्चन आप सभी को नहीं पता होगा उनको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये मूल पुस्तक से जो है प्रश्न है। ठीक है, किसी प्रैक्टिस सेट से मैंने इस प्रश्न को नहीं लिया है। रामचंद्र तिवारी ने किस कहानीकार को जटिल मनोवैज्ञानिक यथार्थ और महानगरीय जीवन बोध का कहानीकार कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बलदेव वैद को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जयप्रकाश कर्दम किस विमर्श से संबंधित हैं? स्त्री विमर्श से, आदिवासी विमर्श से, दलित विमर्श से या इनमें से किसी से भी नहीं? ये काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दलित विमर्श। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, दलित विमर्श। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग के उत्पन्न दोष क्या कहलाते हैं? च्युत संस्कृत दोष, ग्रामत्व दोष, क्लिष्ट दोष या दुष्क्रमत्व दोष? क्वेश्चन को आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्याकरण विरुद्ध, ठीक है, पूछा जा रहा है व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा च्युत संस्कृत दोष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेरी कविता मेरे गीत किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? मेरी कविता मेरे गीत। राइट आंसर हो जाएगा पद्मा सचदेवा का। ठीक है, मेरी कविता मेरे गीत जो रचना है वो है पद्मा सचदेवा का। गीताश्री की बात करें तो इनकी जो कहानी है वो है कविता। ठीक है, कविता जितना हक, कविता जितना हक। ठीक है,
और वर्तिका नंदा का है मरजानी, ठीक है, मरजानी। और मैत्री पुष्पा का है लकीरें, लकीरें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? विलियम्स, वर्डवर्थ, इलियट, डॉक्टर ब्लेडेट। ऑप्शन डी है IA रिसर्च। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, IA रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? स्त्री विमर्श पर आधारित जो है तब्दील निगाहें जो रचना है वो किस लेखिका की रचना है? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, चित्ता मिदुगल या मैत्री पुष्पा की? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्री पुष्पा, ठीक है। तब्दील निगाहें की लेखिका है मैत्री पुष्पा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार। पंक्ति है ये, मिलन के पल 2-4 बिरह के कल्प अपार। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? बहुत ही प्रचलित पंक्ति है ये। किस कविता से ली गई है? सांध्य गीत से, परिवर्तन, बादल राग या दीपशिखा? सही जवाब होगा परिवर्तन कविता से, ठीक है, परिवर्तन कविता से, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, ठीक है। बाकी सांध्य गीत महादेवी वर्मा, दीपशिखा महादेवी वर्मा और बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मकता सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? वामन ने, क्षेमेंद्र ने, कुंतक ने, राजशेखर ने? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है। इनमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से किस आचार्य ने रीति और गुण में अभेद माना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा वामन ने, है ना, वामन ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। आप सभी को बताना है कि इनमें से जो है पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। मराठी, उड़िया, बंगला, बिहारी? राइट आंसर हो जाएगा मराठी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों की संरचना में के मूल आधार रहे हैं। आप सभी को बताना हिंदी उपन्यास की संरचना का मूल आधार जो है इनमें से किसे माना गया है? बंगला उपन्यास को, मराठी उपन्यास को, फ्रेंच उपन्यास को या अंग्रेजी उपन्यास को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगला उपन्यास, ठीक है, बंगला उपन्यास। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रेरता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षराय? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी, कोई कमी होगी क्वेश्चन पढ़ाने में या बोलने में, कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे बेझिझक आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जो है मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको किस चीज़ की हेल्प चाहिए तो भी आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अभी जो है ना लाइट चली गई है, ठीक है, सब कुछ बंद है और मुझे जो है बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में बहुत गर्मी होती है ना। थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे। देखेंगे हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है?
ठीक है, प्रतीक धर्मी नाटक पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कामना नाटक, जयशंकर प्रसाद का है कामना नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यदि लेखों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही प्रचलित ये कथन है, गद्य यदि लेखों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, सतीश द्वारा रचित कहानी वचनबद्ध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आप सभी को बताना है कि सतीश द्वारा रचित कहानी वचनबद्ध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16। राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति स्मारिका में। ठीक है, मुक्ति स्मारिका पत्रिका में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित करना है इसको। ठीक है, सुमेलित करना है, देखेंगे एक बार। बिखरे मोती किसकी कहानी है? बिखरे मोती तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है ना। अचल सुहाग, यहाँ पे सुहाग होगा। ठीक है, अचल सुहाग किसकी कहानी है? सुमित्रा कुमारी सिन्हा। ठीक है, ये दो जो कहानी है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बिखरे मोती और अचल सुहाग में, क्योंकि सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुमित्रा कुमारी चौहान, ठीक है, नाम जो है मिलता जुलता है, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। बिखरे मोती किसके जो है मोती बिखरे होते हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। ठीक है, और अचल सुहाग किसका है? तो सुमित्रा कुमारी सिन्हा के जो है अचल सुहाग हैं। ठीक है, लाल हवेली जो है शिवानी का है, और बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती की कहानी है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी के प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। कुमार नहीं होगा यहाँ पे, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। ठीक है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा हिंदी के प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है गोपाल राय का है। एक बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहानी को लेकर, उपन्यास को लेकर, नाटक को लेकर, खास करके कहानी और उपन्यास को लेकर अगर कोई कथन आता है और कथन आता है और कथन में ऑप्शन में जो है डॉक्टर गोपाल राय रहते हैं, तो 90% राइट आंसर गोपाल राय ही होंगे। ठीक है, उपन्यास और कहानी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी किसकी है? 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी किसकी है? राइट आंसर क्या होगा? 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी की कहानी है 3 निगाहों की एक तस्वीर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी उषा प्रियंवदा की नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी कहानी उषा प्रियंवदा की नहीं है। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा की कहानी है। फिर बसंत आया उषा प्रियंवदा की ही कहानी है। कितना बड़ा झूठ, ये कहानी भी उषा प्रियंवदा की है। मैं हार गई एक प्लेट सैलाब के लिए, है ना, ये मन्नू भंडारी की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी सुधा अरोड़ा की है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी कहानी सुधा अरोड़ा की है। तो सुधा अरोड़ा की कहानी जो है ऑप्शन ए काला शुक्रवार। ठीक है, काला शुक्रवार। बाकी लाक्षागृह का भी आप लोग जानते रहिएगा, चित्रा मृदुगल का। ठीक है ना, चित्रा मृदुगल का है। और समागम जो है मृदुला गर्ग का है। ठीक है, समागम किसकी कहानी है? मृदुला गर्ग की कहानी है। ठीक है, और एक नीच की ट्रेजेडी, ये मृणाल पांडे।
मृणाल पांडे की है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बाकी सब नहीं पता है तो आप लोग लिख लेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? कितनी कैदें होगा यहाँ पे, कितनी कैदें, लेडीज़ क्लब, युद्ध विराम, बिखरी आकृतियाँ, है ना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है इन्हें क्रम में लगाना है। देखेंगे राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। चलिए देख लेते हैं। कितनी कैदें जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1975। ठीक है, 1975। लेडीज़ क्लब 76, युद्ध विराम 77 और बिखरी आकृतियाँ जो है 85। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सिर का सदका और पहला पाठ किसकी कहानी है? सिर का सदका और पहला पाठ किसकी कहानी है? अमरकांत की, भीष्म साहनी की, यशपाल की या धर्मवीर भारती की? सिर का सदका पहला पाठ और पहला पाठ किसकी कहानी है? तो भीष्म साहनी की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार संगत है बताना है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है संगत आप सभी को बताना है। देखेंगे सायरन जो कहानी है प्रकाशन वर्ष है 2004, यस सर 2002 और अंत में इशू 2006, कोई सपना कांपता है 2004। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है पूरा जो जितने भी ऑप्शन है सारे जो हैं सही हैं। ठीक है, चलिए सुमेलित वाला प्रश्न है। देखेंगे यहाँ पे सुमेलित करना है। इधर जो है कहानी दिए गए हैं और कहानी के पात्र जो है इधर दिए गए हैं। एक ऑप्शन कहाँ गया है यहाँ पे? चलिए कूट में है, कूट हम बाद में अभी देख लेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए। शतरंज के खिलाड़ी के पात्र हैं मिर्जा। ठीक है, और कसाईवाड़ा के हैं सनीचरी। कसाईवाड़ा जो कहानी है शिवमूर्ति की उसकी जो पात्र है सनीचरी है। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है गोविंद और जिंदगी और जोक की पात्र है शिवनाथ बाबू। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 1 2 है ना। 3 4 2 ओहो कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से। शतरंज के खिलाड़ी के जो पात्र है वो है मिर्जा, 3 हो गया। कसाईवाड़ा के 4 हो गया। जहाँ लक्ष्मी कैद है 1 हो गया और जिंदगी और जोक 2 हो गया। 3 4 1 2। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए 3 4 1 2 राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो आप सबको बताना है। इनमें से जो है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? देखेंगे अचल सुहाग सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है। डेफोडिल जल रहे हैं चित्रा मृदुगल का है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं चित्रा मृदुगल का ही है। सफ़ेद कौवा मंजुल भगत का है। अब इनमें से जो है सुमेलित कौन सा नहीं है वो है ऑप्शन बी डेफोडिल जल रहे हैं। चित्रा मृदुगल का नहीं है, मृदुला गर्ग का है। ये चित्रा मृदुगल और मृदुला गर्ग बहुत कन्फ्यूजन करती हैं। मृदुला गर्ग, ठीक है। जब मैंने चित्रा मृदुगल और मृदुला गर्ग की जो कहानी जब मैंने याद किया था, अभी पिछले साल की बात है जब यूजीसी नेट का पेपर दिया था मैंने, तो इनकी कहानियों को मैंने बहुत अच्छे से याद किया था। लेकिन फिर भी जब मैं बोलती थी बहन से अपने कि ये ज़रा पूछना, तो मैं इनका जो है इसका बता देती थी और इसका जो है इनका कहानी बता देती थी। बहुत कन्फ्यूजन होता है। खैर अब ठीक है, अब पकड़ लेती हूँ मैं। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27।
एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम किसकी कहानी संग्रह है? एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम किसकी कहानी संग्रह है? सूर्यबाला की है। ठीक है, सूर्यबाला की कहानी संग्रह है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फाल्गुनी, आदम और हव्वा अम्मा किस महिला लेखिका की कहानियां हैं? क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। फाल्गुनी, आदम और हव्वा और अम्मा, ये सभी जो कहानी है इसकी लेखिका कौन है? मेहरुनिसा परवेज। ये सभी कहानियां जो हैं मेहरुनिसा परवेज की हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वैलेंटाइन डे कहानी के कहानीकार कौन हैं? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, कमल कुमार, मृणाल पांडे। वैलेंटाइन डे के दिन जो है कमल कौन देता है? वैलेंटाइन डे के दिन जो है खासकर फ्लावर्स मिलते हैं ना, तो कमल कुमार। ठीक है, कमल कुमार ऐसे याद कर लीजिए फ्लावर से। लेडीज़ क्लब किसकी रचना है? लेडीज़ क्लब तो मंजुल भगत का है। ठीक है, मंजुल भगत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलने वाली औरत किसकी कहानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता कालिया की कहानी है बोलने वाली औरत। दहलीज पर न्यास किसकी कहानी है? दहलीज पर न्यास किसकी कहानी है? चंद्रकांता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांता। दहलीज पर न्यास। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। पलाश वन में घुंघरू किसकी कहानी है? पलाश वन में घुंघरू किसकी कहानी है? प्रकाशन वर्ष है इसका 1991। ये कहानी है मुक्ता की। ठीक है, मुक्ता की कहानी है। अगला प्रश्न है, दूसरी कहानी किसकी कहानी है? दूसरी कहानी का प्रकाशन वर्ष है 2002 और ये कहानी है अलका सरावगी की। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अलका सरावगी। शेष गाथा किसकी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऋचा शुक्ला। ठीक है, ऋचा शुक्ला की कहानी है ये शेष गाथा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। दूसरा ताजमहल किसकी कहानी है? दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा बनवाती हैं दूसरा ताजमहल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चरित्रकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या विष्णु प्रभाकर। इसमें एक शब्द ऐसा है जिसको देखकर आप तुरंत पहचान सकते हैं कि इसके राइटर जो है कौन होंगे? महादेवी वर्मा। ठीक है, रेखा चित्र। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 4 इंच की कलम। 4 इंच की कलम किसकी कहानी है? 4 इंच की कलम किसकी होती है? कुसुम वियोगी की। ठीक है, इनकी 4 इंच की कलम है इसलिए ये वियोग में रहती हैं। ऐसे ट्रिक से याद करिएगा। ठीक है, तो याद रहेगा। दौड़ा चारे एक नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है दौड़ा चारे एक नहीं, ये है कावेरी का। ठीक है, कावेरी की कहानी है। कावेरी कहती है दौड़ा चारे एक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्न में से कौन दलित लेखक नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन दलित लेखक नहीं है। तो जयप्रकाश करदम भी दलित लेखक हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि भी हैं, मोहनदास नेमिसराय भी हैं, शिव मूर्ति नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो ये रहे टॉप 40 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही मेहनत से मैंने इस PDF को बनाया है और डेली बनाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मैं बहुत ढूंढती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो आपको पढ़ाऊँ आपके पेपर में आप सभी को मिले, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ TGT का, PGT का, है ना। तो वही सोचकर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए
क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करिए, कमेंट करिए, थोड़ा साहस मिलता है, अच्छा लगता है मन को और अच्छा करने का मन करता है। वैसे तो हमेशा अच्छा ही करूँगी, लेकिन एक होता है ना उत्साह जो जगता है आप लोगों के कमेंट से और लाइक से, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और से इतनी बातें करती हूँ जितनी मैं आप लोगों से, है ना, एक अटैचमेंट सा हो गया है। भले ही आप लोग नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग सामने खड़े हैं। ऐसा सोचूँ ना तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही नहीं पाऊँगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और टाइम निकाल के आप लोग पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम फिक्स कर लीजिए, है ना, क्योंकि कभी कभी होता है हम फिक्स टाइम पे उस समय हम कोई और काम करने लगते हैं, नहीं टाइम मिल पाता। तो आप जब आपको टाइम मिले, आप पढ़ने बैठ जाइए, जब टाइम मिले पढ़ने बैठ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।